औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बहन भाइयों आप सबको सलाम। अच्छा बेटा, पिछली वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना भूल गया था कि ये मेरा ना ज़िंदगी का पहला सफ़र था पहाड़ी एरिए में। लाहौर से बाहर किसी पहाड़ी एरिए में जाना ये मेरा पहला सफ़र था। तो रात का वक़्त था, लेट नाइट हमारी बस निकली थी। तो जो सुबह दिन जब चढ़ रहा था तो हम उस वक़्त खारियाँ से आगे जो पहाड़ी एरिया शुरू होता था उस वक़्त सिंगल सड़क थी वहाँ पे। रोड भी मतलब कि कोई ज़्यादा खुले नहीं थे, वो पहाड़ भी बड़े। तो वहाँ से जब मैंने उसको देखना शुरू हुआ तो मुझे वो इंडियन मूवीज़, पाकिस्तानी मूवीज़ जो थी ना जिनमें पहाड़ दिखाए जाते थे, वो बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे कोई मूवी देख रहा हूँ। ख़ास तौर पे जब हम स्टेडियम की तरफ गए तो दूर से हमें वो फैसल मस्जिद वाले पहाड़ नज़र आए, तो वो बड़ा प्यारा नज़ारा लग रहा था और वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मेरे लिए ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। तो चले आगे चलते हैं कि हम 6 बजे वहाँ उस बस में सवार हुए जिसका कोई शीशा नहीं था, कोई अजीब स्मेल आ रही थी, तो धुआं वहाँ का बड़ा स्मेली था। खैर हम लोग बचत के सिलसिले में वहाँ पे हमारे उस्ताद ने कहा जी बैठे बैठे बैठे, हमारे अलावा और कुछ 10 बंदे उसके में सवार थे। तो वो एबटाबाद की तरफ निकली बस। मैं रास्ते को बड़े ध्यान से देखता गया, शहरों को देखता गया। आहिस्ता आहिस्ता जब हम बातें करते हुए एबटाबाद का वो जो पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ, जब वो उसको देखा तो वो बहुत ही प्यारा लगा, कमाल है। मैं उस्ताद जी से पूछने लगा, उस्ताद जी आप इससे आगे कहाँ तक गए हैं? उन्होंने मुझे बताया मैं अस्करदू, गिलगित, बहुत दूर तक मैंने सैर की है, मेरा तो खर्चा ही कोई नहीं होता। मैंने कहा कि हाँ, अभी तक उस्ताद जी ने 100 रुपया सिर्फ खर्च किया है। उस्ताद जी आप पूरा पाकिस्तान भी घूम आएंगे तो 200 रुपया तो आपके लिए काफ़ी होगा। उस्ताद जी मुझे कहते चले चुप करके जाके उधर बैठ जा, बस सैर कर तू। मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी। अब जनाब मैं सैर करने क्या करनी थी, मैं पहाड़ों को देखता रहा, अल्लाह की खूबसूरती को देखता रहा कि या अल्लाह कमाल है आपका सिलसिला। खैर एबटाबाद हम पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ पे उतरे, थोड़ी देर शहर में घूमे फिरे। वहाँ पे माहौल ऐसा था कि पठान ही पठान थे और तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। वहाँ पे जब शहर की तरफ हम गए तो वहाँ पे एक मैच हो रहा था हॉकी का, लाहौर की टीम गई हुई थी। तो जब हमने भी नेशनल कोचिंग सेंटर का ड्रेस पहना हुआ था तो लोग समझे कि हम भी लाहौर से आए हैं, उनके साथ हैं। लोगों ने हमें रिस्पेक्ट दी और उन्होंने स्टेडियम में सबसे आगे जो चेयर्स थी वो हमारे लिए। अब हमारे उस्ताद साहब भी हमारे साथ थे, हम सब उधर बैठ के हमने वो हॉकी का मैच एंजॉय किया। वो लाहौर की टीम जीत गई, हम लोग बड़े खुश हुए। तो अब वहाँ से निकले, दोपहर का टाइम हो चुका था, खाना खाने का टाइम था। अब हमने उस्ताद जी से पूछा, उस्ताद जी खाना, भूख लगी हुई है। उस्ताद साहब ने कहा जी खाना खाते हैं, रोज़ आप लोग खाना बड़ा मज़े का, आज मैं अपनी मर्ज़ी से आपको खाना खिलाता हूँ। वहाँ पे लुगाट का सीज़न था तो उस्ताद ने पता नहीं कितने किलो लुगाट इकट्ठी ले ली, अब ला के हमारे आगे रख दी कि ये ख़त्म करो सारे। यार वो हमने खाना खाना था, ये कौन सा खाना है? खैर लुगाट मीठी थी, हमने जी भर के लुगाटें खाई। लुगाटें खाए, खाने के बाद अब उस्ताद जी पूछने लगे चले आए खाना खाएं। हमने कहा जी अभी तो भूख नहीं है, अभी तो उस्ताद जी बिल्कुल भी भूख नहीं है। जिससे पूछे वो यही कहे उस्ताद जी लुगाटें बड़ी मज़े की थी, अभी तो बिल्कुल भूख नहीं है। उस्ताद जी कहते चले ठीक है, अब इनको हज़म करना है तो मैं आपको लेके जाता हूँ शिमला पहाड़ी। आज यहाँ एक बड़ी प्यारी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, जैसी आपने फिल्मों में नहीं देखी। शिमला पहाड़ी चलते हैं। उस्ताद जी ने वहाँ पे बात की
एक पिकअप वाले से, तो उसने कहा जी मैं जाने आने का आपसे 400 रुपया दूंगा कि 500 रुपया, इतना ही उसने मांगा। उस्ताद जी ने कहा कि नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। उस्ताद जी उससे कहें कि 100 ले लो, 150 ले लो, जाने में ही सिर्फ हमें वहाँ छोड़ दो, वापस हम खुद आ जाएंगे। मैंने पूछा उस्ताद जी वो कितनी को दूर है? कहते नहीं नहीं ये करीब ही है बिल्कुल। खैर उस्ताद ने 150 रुपये में एक बंदे को एग्री कर लिया कि वो हमें शिमला पहाड़ी ले जाए। उसने हमें बिठाया। जब हमने सफ़र शुरू किया तो माशाल्लाह को 10-12 किलोमीटर का सफ़र था और सारा पहाड़ी था, चढ़ाई चढ़ाई। तो वो बड़ी हाइट पे बड़ी खूबसूरत पहाड़ी थी। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग सैर करने के लिए आए हुए थे, कोई कराची से, कोई लाहौर से, मुख्तलिफ़ शहरों से ट्रिप भी आए हुए थे, स्टूडेंट ट्रिप भी आए हुए थे। एक अच्छा पॉइंट था सैर के लिए। तो अब वहाँ पे हमने तस्वीरें वगैरह बनाई काफ़ी। अब शाम होने को थी, उस्ताद जी कहते जी अब चलें जी। अब जो लोग गए हुए थे उन्होंने तो जाने आने का तय किया हुआ था, हमने सिर्फ जाने जाने का तय किया था, आने का तय नहीं किया था। एक दो से बात की तो उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगे, तो उस्ताद जी कहते नहीं नहीं हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, चलो पैदल ही चलो। अब आप में 12 किलोमीटर उस्ताद जी ने पैदल सफ़र करवा के वापस शहर में लेके आए पहाड़ी, लेकिन वो उतराई थी, हम भी एंजॉय करते हुए शाम होने तक पहुंच गए। अब नया स्टेप शुरू हो गया था कि वहाँ पे कमरा अरेंज करना था, 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे, जिसमें हम सारे 8-7 बंदे एडजस्ट हो सकें। तो उस्ताद जी ने कहा कि सस्ता सा कोई कमरा ढूंढते हैं। वहाँ पे 2-3 होटलों में गए, कोई 1000 रुपया मांगे कमरे का, कोई 800 रुपया, कोई 900 रुपया। उस्ताद जी कहते नहीं 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 हमें 100-150 से ऊपर कमरा नहीं चाहिए। करते करते एक होटल था, वो होटल अच्छा था, उसके कमरे बस दरमियाने से थे, लेकिन वो भी 300-400 से कम वो भी नहीं मान रहा था, मुझे याद है। तो उस्ताद जी कहते नहीं आप हमें सिर्फ 4 पहिया लगवा दें किसी भी जगह पे। उन्होंने कहा जी हमारा एक ऊपर हॉल है किचन के साथ, जहाँ पे हमारे वर्कर्स रहते हैं, तो आप हमें 150 रुपया दे दें तो हम आपको वहाँ पे 8 4 अरेंज कर देते हैं और अच्छे बिस्तरे लगा के देंगे। उस्ताद जी ने हॉल शॉल देखा तो उन्होंने कहा जी ठीक है हमें अरेंज कर दें। 150 में वो डन हो गया, उन्होंने 4 पहिया अरेंज करवा दी हमें। अब हम लेट नाइट तक बाहर घूमते रहे, सोने के वक्त सिर्फ गए वहाँ लेट गए। रात को 1:30 बजे उस्ताद जी ने हमें उठाया कि उठो 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 उठो। मैंने कहा जी क्या हुआ है? कहते खाना नहीं खाना। हमने कहा जी इस वक्त कौन सा खाने का टाइम है? कहते आ जाए ऊपर। ऊपर उन्होंने सालन रखा हुआ है, ठंडा हुआ है सर्दी में, वहाँ फ्रिज नहीं थी, मौसम ठंडा था, तो उन्होंने ऊपर सालन वो जमा हुआ था। उस्ताद जी कहते मेरी बात होगी उसके वेटर से, 30 रुपये हमने देने, जितना मर्जी खाओ। मैंने कहा उस्ताद जी ये कैसे? नहीं गरम शर्म नहीं कुछ करके देना, ये गोश्त है, बड़ा गोश्त खाओ। हमने कहा जी हमसे नहीं खाया जाएगा, या तो उस्ताद जी गर्म करवा दें। नहीं नहीं गर्म नहीं करवाना। उस्ताद जी ने सबसे पहले खाना शुरू किया। अब वो बोटी उठाएं, अच्छी तरह उसको झाड़ लें, मुंह में रखें, खा जाएं। हमने भी इसी तरह उस्ताद को देख के पीछे पीछे खाना शुरू कर दिया। पहले पहले तो हमें लगा कि नहीं सही नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें लगा कि बड़ा मज़े का है। वो जितना गोश्त उनका पड़ा हुआ था वो हम सब खा गए। खा के तो हाथ हाथ धो के ठंडे पानी से आके बिस्तर में लेट के सो गए। कहते अब सुबह आपको बड़ा मज़े का नाश्ता करवाएंगे। अब सुबह उठे तो होटल वालों से उस्ताद जी ने पूछा गर्म पानी नहीं है, हमने नहाना है। उन्होंने कहा 150 रुपये में सर गर्म पानी क्या, ये जो बिस्तरे दिए ना ये भी महंगे पड़े हमें। आप लोगों ने सारा गोश्त भी खा लिया रात को 30 रुपये दे के, तो रात भी निकाली, इससे ज़्यादा नहीं हम गर्म पानी नहीं। मैंने कहा उस्ताद जी बाहर हमाम है, वहाँ पे जाके नहा लेते हैं, 20 रुपये वो लेते हैं। उस्ताद जी कहते हैं खबरदार सब ठंडे पानी से नहाओ। अब जो अंदर जाए उसकी चीखों की आवाज़ आए, इतना यार ठंडा पानी था। खैर वो हम नहाए जैसे भी उस्ताद के डर से,
किसी की जरूरत नहीं थी। खैर मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे कि मैं जाके खुद अलहदा, मैं तो और ज़्यादा बचत, बाकी लोगों के पास पैसे ज़्यादा थे, किसी के पास 20,000 था, किसी के पास 15,000, किसी के पास कितने थे। उस्ताद जी के पास अपने पास 80,000 रुपया था, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेके गए हुए थे, लेकिन वो चल उसी हिसाब से रहते कि कम से कम पैसे खर्च करने। ठीक है जी उस्ताद जी, हम नहान हो के मुझे कहते कि ज़रा दौड़ शौड़ लगा लो, एक्सरसाइज कर लो, ज़रा जिस्म शिस्म खोल लो, आज आपको लेके जाना मैंने अलियासी मस्जिद, वहाँ सैर करवानी। हमने कहा ये ठीक है। मैं नीचे उतरा दौड़ लगाने के लिए, तो मैं जॉगिंग करके वापस आ रहा था, नाश्ता अभी नहीं किया था, नहा के बस हल्का फुल्का ज़रा सर्दी दूर कर रहे थे, तो ट्रैक सूट में देख के लोग, एक दो पठानों ने कहा कि आप कल हॉकी बहुत अच्छा खेले हैं। उनको समझ लगी कि कोई मैं हॉकी का प्लेयर हूँ। मेरा एक और साथी भी मेरे साथ था, उन्होंने कहा जी आप बड़ा अच्छा खेलें आप भी, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी आएँ, हम आप हमारे मेहमान हैं, लाहौर से आया है, हम आपको नाश्ते के बगैर नहीं जाने देंगे। हमने सोचा कि अच्छा, हमने बड़ा इनकार वगैरह किया, लेकिन उन्होंने ज़िद की, हम भी एग्री हो गए। उन्होंने हमें हलवा पूरी का, लस्सी का बड़ा अच्छा नाश्ता करवाया, बड़ा मज़े का, हमने में पेट भर के खाया। ज़ाहिर है वो पठान भाई हमारी मेहमान नवाजी कर रहे थे, और हम दिल में सोच रहे थे कि हम तो रेसलर हैं, ये हॉकी वाले समझ रहे हैं, चलो खाना, वो भी तो स्पोर्ट्समैन हैं, हम भी हैं, चले अल्लाह ने हमारा बहाना बना दिया, सैर के दौरान को अच्छा नाश्ता मिल गया है, वरना उस्ताद जी तो आज पता नहीं लुगाटे फिर खिला के हमें लेके जाते। खैर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो बाकी लड़कों को जाके बताया कि इस तरह से हमें तो बड़ा अच्छा नाश्ता उन लोगों ने करवाया है। उस्ताद जी कहते तो वो तुम्हें हमारा ख्याल क्यों नहीं आया, चलो आओ, किधर है वो पठान। उस्ताद जी ने सबको साथ लिया और पठानों से जा मिले कि मैं इनका कोच हूँ। ज़ाहिर है जब उस्ताद जी का उन्होंने कहा जी आओ आए, और ज़्यादा इज्जत की, उनको भी नाश्ता फिर करवा दिया उन्होंने। उस्ताद जी कहते ये आया ना मज़ा मेरे साथ आने का, इतना अच्छा नाश्ता करवाया है, अगर हम पैसे से करते तो 2,000 रुपया लग जाना था ना, ये होता है असल सैर। हमने कहा जी हाँ जी उस्ताद जी यही सैर होती है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सैर चल रही है। कहते हैं सुनाओ मज़ा आ रहा है, बार बार पूछते थे मज़ा आ रहा है, हम कह रहे थे उस्ताद जी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कहते फिर तैयारी कर लो, आज हम अलियासी मस्जिद जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। मैंने पूछा उस्ताद जी वो कितनी दूर है, वो कहते शिमला पहाड़ी से कम ही है। मैंने कहा हैं उस्ताद जी वो तो 10-12 किलोमीटर चढ़ाई थी, कहते आज चढ़ाई ऐसे ही जाएंगे हम। खैर उस्ताद जी हमारे आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे, हम अलियासी मस्जिद को चल पड़े। जब अलियासी मस्जिद गिरते गिराते पहुँचे तो बड़ा धूप थी, उस दिन गर्मी थोड़ी सी लग रही थी, तो हमने देखा कि अलियासी मस्जिद के नीचे चश्मा बह रहा था पानी का, बड़ा प्यारा, उसके अंदर एक बड़ा प्यारा तालाब बना हुआ था। वहाँ पे लोगों ने पकौड़ों की और ये अंडों की, मिर्चों की रेड़ियाँ लगाई थी, नान शान लगाए हुए थे, बड़ा प्यारा माहौल था। और उसके बाहर जो शतूत के जो दरख्त लगे हुए थे वो बड़े प्यारे, और शतूत बिल्कुल पके हुए थे। उस्ताद जी ने कहा भी अपने अपने जांघिए पहनो और यहाँ पे नहाओ, एंजॉय करो तालाब में। हम सब ने कपड़े चेंज किए, उसमें छलांगे लगाई, नहाना शुरू कर दिया। हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। अब भूख लगी तो हमने उस्ताद जी से कहा, तो उस्ताद जी ने कहना कि बाहर जो शतूत लगे हुए हैं वो तुम्हारे लिए लगे हुए हैं, पकौड़ों की तरफ मुंह नहीं करना, बहुत महंगे पकौड़े हैं। हमने कहा उस्ताद जी थोड़े से ही ले दें। कहते बचत किया करो, सैर करने आए हो, पकौड़े खाने नहीं, लाहौर में पकौड़े को कम नहीं मिलते, इससे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, लाहौर जाके खा लेना। अच्छा जी उस्ताद जी, हम लोग शतूत तोड़ना शुरू हो गए, कोई आधा किलो तोड़ के ले आया, कोई किलो, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर बंदे ने हिस्सा डाला। उस्ताद जी ने वो एक अखबार बिछाया हुआ था, उसके ऊपर रखते गए। माशाल्लाह जब शतूत के सामने बैठा बंदा नज़र नहीं आ रहा था, उस वक्त उन्होंने सबको कहा आओ अब खाने शुरू कर दो। हमने वो शतूत खाए, पेट फुल हो गया। कहा कि अलियासी मस्जिद का पानी बहुत अच्छा है बेटा, जी भर भर के पियो, ये पानी शरबत से कम नहीं है, बहुत मीठा पानी है, पी के देखो। माशाल्लाह
एक गिलास 3-3 दफ़ा मुंह को लगता था। शरबत पी रहे थे हम, अलियासी मस्जिद का शरबत। उस्ताद जी ने शतूत के साथ पानी पिला पिला के सबको इतना पेट फुल करा दिए कि अब जाओ, भागो दौड़ो, ऊपर तक जाओ। वो ऊपर पार्क बनी पहाड़ के ऊपर, वहाँ तक ज़रा सैर करके आओ। तो ज़ाहिर है जब खिलाया था वो हज़म भी करवाना था। हमारी दौड़ें लगवाई, ऊपर तक हमें लेके गए। वहाँ पे हमने सैर सुर की, फिरते रहे, तस्वीरें वगैरह बनाई। चलें जी, अब वापस एबटाबाद चलें। रात को हमने पेशावर के लिए सफ़र करना है। अच्छा जी उस्ताद जी, हम वापस फिर पैदल उतना सफ़र करके एबटाबाद पहुँचे। वहाँ से वो जो एक कमरा हमने लिया था, वहाँ से फिर हमने अपने बैग उठाए और GTS के अड्डे पे आ गए। तो अब हम एबटाबाद जब पहुँचे GTS के अड्डे में, तो अभी हमें पता नहीं था कि आगे क्या होना है। तो बेटा ये बात मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ गए और हमारे साथ क्या क्या हुआ और हम पेशावर कैसे पहुँचे, वहाँ से हमने क्या क्या शॉपिंग और कितने कितने में की, ये भी बताऊंगा। क्योंकि ये शॉपिंग वाला जो सिलसिला है ना, ये बड़ा मज़े का है। आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो शॉपिंग लिस्ट मेरे अब्बा जी ने मुझे दी थी उसके मुताबिक मैंने शॉपिंग भी करनी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें असल जानने वाली हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।